इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में जो बीकानेर की कलीसिया आयोजित की है, जुड़े हुए सभी प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम और जय मसीह की। हम इस तीसरे सत्र में आए हैं और आज हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 12 से लेकर 17वीं आयत तक हम अध्ययन करेंगे। 12 से लेकर 17वीं आयत, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय। 7 कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का संदेश। और ये जो 7 कलीसियाएं थी, ये 7 सैंपल चर्च थे। उस समय आसिया में और भी बहुत सारे कलीसियाएं थे, लेकिन ये 7 कलीसियाओं को परमेश्वर का दूत संदेश दे रहा है। और ये जो 7 कलीसियाएं थे, ये वास्तव में कलीसियाएं थे। दे वर लिटरल चर्चेस। और उस समय इन कलीसियाओं को प्रभु का दूत संदेश देता है, और केवल उन कलीसियाओं के लिए ही नहीं, लेकिन आज जो कलीसिया का युग है, आज के कलीसिया के लिए भी ये संदेश व्यवहारिक है और हमारे लिए भी ये लागू होता है। सर्वप्रथम हमने एफेसस की कलीसिया के बारे में हम देख रहे थे। दूसरा अध्याय, उसके 1 से लेकर हम 7वीं आयत तक एफेसस की कलीसिया के बारे में देख रहे थे। एफेसस की कलीसिया जिन्होंने पहला प्रेम छोड़ दिया था, दे लेफ्ट देयर फर्स्ट लव, पहला प्रेम छोड़ दिया था। उसके बाद हम स्मरणा की कलीसिया को देख रहे थे। स्मरणा की कलीसिया वो अत्यधिक पीड़ित कलीसिया थी, मार्टियर चर्च, परसिक्यूटेड चर्च, पीड़ा से गुजरी हुई एक ऐसी कलीसिया। करीब 200 साल से भी ज्यादा स्मरणा की कलीसिया रोम के 10 शासकों, नेरो से लेकर डोमिशियन तक 10 शासकों के अधीन पर पीड़ित कलीसिया थी। उस समय बहुत सारे विश्वासी लोग शहीद हुए थे, बहुत सारे विश्वासियों को, संतों को मारा गया था। ये रोम के शासकों शासकों ने कलीसिया को उन्होंने पीड़ित किया, और इस प्रकार स्मरणा की कलीसिया वो पीड़ित कलीसिया थी। और आज जब हमारा देश, भारत देश और अन्य देश इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम स्मरणा की कलीसिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली सदी की कलीसिया पीड़ित कलीसिया थी, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया पीड़ित कलीसिया थी। इन पीड़ा से गुजरे हुए कलीसियाओं से आज हम हियाव और हिम्मत बांध सकते हैं। आज हम तीसरी कलीसिया को, दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 12 से 17 तक परगमुम की कलीसिया हम देखने जा रहे हैं। परगमुम की कलीसिया समझौता करने वाली कलीसिया। परगमुम की कलीसिया क्या थी? समझौता करने वाली कलीसिया। आइए हम 12 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। और परगमुम की कलीसिया के दूत को यह लिख के, जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, वो यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासियों की साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपने सामर्थ्य उंडेले। आइए हम
उसी उसी क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम शहर के बारे में अध्ययन करेंगे, द सिटी, 12वीं आयत। और परगमुन की कलीसिया, परगमुन की कलीसिया, ये परगमुन जो शहर था वो आसिया के इलाके के पश्चिमी इलाके का में स्थित था। और स्मुरना के शहर से उत्तर की ओर मेडिटेरेनियन सी के से 25 मील की दूरी में यह स्थित था। बहुत धनवान शहर था ये परगमुन की कलीसिया। शहर जो था वो बहुत धनवान शहर था। और इस शहर में मूर्ति पूजकों का गढ़ था, शैतान का सिंहासन था, शैतान का गढ़ था। बहुत सारे यहां पर मूर्तियां थे और यहां पर वेदियां भी थी। मूर्तियां थे, वेदियां थे। और यहां पर जो पूजने का जो स्थान था, जो अथेना, अस्क्लेपियोस और डायनिसियस और ज्यूस, ऐसे ऐसे मूर्तियों की यहां पर पूजा जाता था। रोम के प्रांत और एशिया माइनर में ये परगमुन करीब 250 साल तक उसकी राजधानी थी। रोम का जो इलाका था, जो एशिया माइनर का था, वहां का ये परगमुन का जो शहर था वहां की राजधानी थी। ये शहर एक ऐसा शहर था जिसने कैसर के लिए एक मंदिर ईसा पूर्व 25 में इस शहर में कैसर के लिए उन्होंने एक मंदिर भी बनाया। और कैसर के लिए एकदम गढ़ा हुआ, कैसर के लिए समर्पित एक शहर था ये। और यहाँ पर मूर्ति पूजा के संबंध में यहाँ पर इतना ज्यादा लोगों की आस्था थी, इतना ज्यादा लोग डूबे हुए थे कि हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। और इस शहर में सांप देवता अस्क्लेपियोस, सांप देवता अस्क्लेपियोस की आराधना होती थी, उसकी पूजा होती थी। इस शहर में सांपों को पाला जाता था। सांपों को अलग अलग जगह में रखकर उनकी देखभाल होती थी। सांपों का शहर बोल सकते हैं, सांपों की देवता की पूजा होने वाली हम इस शहर को बोल सकते हैं। इस प्रकार यह एक ऐसा शहर था जो धनवान तो था, संपन्न तो था, मूर्ति पूजा से गढ़ा हुआ, और उसका गढ़ था, शैतान का गढ़ था। कैसर के लिए यहाँ पर मंदिर बनाए गए थे, सांप अस्क्लेपियोस देवता की आराधना होती थी। इस प्रकार के इस शहर में परगमुन की कलीसिया थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, जिसमें करीब 2000 वॉल्यूम किताबें रखी गई थी। और एक और जगह में पुस्तकालय था। पहला जो था वो अलेक्जेंड्रिया था, दूसरा बड़ा पुस्तकालय वो परगमुन में था। परगमुन का जो शब्द है उसका मतलब है चर्म पत्र, पार्चमेंट या कागज। हम जानते हैं कि कागज में पहले बाइबल लिखी जाने के पहले उस समय ये चर्म पत्रों में वचन लिखा जाता था, चर्म पत्र या कागज में। तो इस प्रकार ये चर्म पत्र की शुरुआत परगमुन में हुई। और चर्म पत्र जो होता था वो जानवरों के खाल से निकाले जाते थे, और इसलिए बहुत साल ये चर्म पत्र टिकता भी था। और इस प्रकार ये परगमुन का जो शहर था, ये मूर्ति पूजा के गढ़ अर्थात अस्क्लेपियोस जो सांप देवता था उसकी पूजा होने वाली शहर थी। और इसलिए हम 12वें आयत में पढ़ते हैं, परगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। तो सबसे पहले हमने शहर के बारे में हमने देखा। एफेसस की कलीसिया, जहां पर पौलुस 3 साल था, और एफेसस में रहकर पौलुस दूसरे मिशनरी सफर में उसके दरमियान जो सेवा किया, उस समय परगमुन की कलीसिया का भी निर्माण हुआ था। आप अंदाज लगा सकते हैं, मूर्ति पूजकों का गढ़, सांपों की देवता का गढ़, शैतान का सिंहासन, ऐसे जगह में परमेश्वर को यह भाया कि कुछ चुने हुए लोगों को संसार से अलग कर परगमुन के शहर में
परगमन के उस शहर में परमेश्वर ने उस सेवा का परिणाम होकर परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया। आइए हम 12वीं आयत में को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने शहर के इतिहास को हम देखा, शहर की भूमिका को हमने देखा, शहर के लोगों के बारे में हमने देखा, किस प्रकार वहां पर शैतान का गढ़ है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम 12वीं आयत को आगे पढ़ते हैं। जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वह यह कहता है। किसके पास है दोधारी तलवार? दोधारी तलवार और चोखी तलवार किसके पास है? हमारे प्रभु के पास है। ये दोधारी जो चोखी तलवार का जिक्र किया गया है, ये परमेश्वर का वचन को दिखाता है। यूहन्ना जब दर्शन देखा तो प्रभु को दोधारी चोखी तलवार के रूप में उसने देखा। हम इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, 4 अध्याय 12वीं आयत। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत, Hebrews chapter 4 and verse 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जो है पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है। दोधारी तलवार मतलब क्या है? इसका 2 प्रयोग है। दोधारी तलवार को जब हम परमेश्वर के वचन के साथ तुलना करते हैं तो इसका मतलब इसका की पत्री 2 अध्याय उसकी पहली आयत, पाप और अधर्म में हम लोग मरे हुए हैं। पाप और अधर्म में मरे हुए इस इंसान की आत्मा को जीवित करने के लिए, परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन काफी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन का प्रचार करना, परमेश्वर का वचन का पढ़ा जाना, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दिया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोधारी तलवार के समान है, दोधारी तलवार से भी चोखा है। एक पापी इंसान के उस पाप की गुलामी और उसके कड़ी को, पाप के उस शिकंजे को, पाप के उस क्या बोलना चाहिए, दासत्व से आजाद करने के लिए परमेश्वर का वचन सामर्थी है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 32 में हम पढ़ते हैं, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये सत्य का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथों में दिया, परमेश्वर ने हमें दिया, ये दोधारी तलवार के समान है। मतलब उसका पहला प्रयोग ये पापी आत्मा को जिलाने, पापी व्यक्ति को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए ये समर्थ है। हम इस दोधारी तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन का जो बीज के समान है उसको हमें बोना है, अच्छे भूमि पर इसे गिरने की आवश्यकता है। 100 गुना फल ये परमेश्वर का वचन लाने के योग्य है। और इसलिए ये परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर इस्तेमाल करता है पापियों के उद्धार के लिए। हम जब इस सुसमाचार का प्रचार करते हैं, ये वचन आत्मा में काम करता है, पापी व्यक्ति की आत्मा को कायल करता है, उसको निरुत्तर करता है, उसको क्रूस की ओर अपने आंखों को उठाकर देखने में मजबूर करता है, उद्धार के अनुभव में उसको लाने में परमेश्वर का वचन कारगर होता है। लेकिन इसका दूसरा प्रयोग क्या है? परमेश्वर का वचन जो उसको इनकार करते हैं उनके लिए ये दंड और न्याय और श्राप और अनंत मृत्यु का कारण भी है। तो परमेश्वर का वचन का 2 प्रयोग है, एक उद्धार पाने के लिए और दूसरा दंड के लिए। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 36वीं आयत निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 36वीं आयत, यूहन्ना 3 का 36। वहां इस प्रकार हम पढ़ते हैं,
जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु देखिए यहां पर ये दोधारी तलवार का दूसरा प्रयोग देखिए, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो ठुकरा देता है, जो इनकार करता है, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके लिए उद्धार का कारण, जो पुत्र को विश्वास नहीं करता उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध। तो इसका मतलब ये दो धारी तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन, ये दो प्रयोग है इसका। जो विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार, जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए दंड, न्याय, श्राप और अनंत काल की मृत्यु। यहां पर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:12 में, जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है। वो किसके पास है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास। यूहन्ना पतमोस के द्वीप में उस दर्शन को उसने पाया। ये दोधारी और चोखी तलवार। इफिसियों की पत्री निकालें, 6वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 17वीं आयत। यहां पर देखो कितना स्पष्ट लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। यहां पर शैतान से लड़ने के लिए सारे हथियार पहनने के लिए पौलुस कहता है, उसमें से एक हथियार 17वीं आयत में लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार, की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वचन है, ले लो। प्रभु यीशु मसीह को मत्ती रचित सुसमाचार 4थे अध्याय में जब इब्लिस के द्वारा परीक्षा की गई, प्रभु यीशु मसीह यरदन के नदी से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा लेकर बाहर निकले। स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, परमेश्वर याहवे परमेश्वर कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा इब्लिस अर्थात शैतान से होती है। वहां पर आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये 3 दृष्टिकोण से, पहलू से शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब लेता है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से शैतान को हराया। वहां पर मत्ती 4 में हम उस बात को बार बार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन रूपी हथियार को लिया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के सहारे से शैतान को हराया। आज विश्वासियों के लिए अत्यधिक आवश्यकता हमारे जीवन में यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन की प्राथमिकता, परमेश्वर की वचन का पढ़ा जाना, परमेश्वर का वचन का मनन, परमेश्वर का वचन का अध्ययन, परमेश्वर का वचन का प्रचार, और सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन हमारे व्यवहारिक जीवन में लागू करना, प्रयोग करना। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो उसको सुनता है और समझता है और मानता है, वो व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर का वचन ही मेरे बहन मेरे भाई आपको इस संसार में विजय देगा। यह हथियार है, यह एक चोखा तलवार के समान है, यह दोधारी तलवार है। जो उसको मानता है उसके लिए उद्धार का कारण, जो उसको नहीं मानता उसके लिए दंड का कारण। यहाँ पर परगमुन की कलीसिया को जब दूत देता है तो यहाँ पर यूहन्ना उस दर्शन को देखता है, जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है, वो यह कहता है। देखिए जब हम स्मिरना की कलीसिया में जब आते हैं, वहां पर 8वीं आयत में स्मिरना की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह की कौन सी बात कहकर स्मिरना के लिए दूत दिया गया। 8वीं आयत, स्मिरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जो जीवित हो गया है, वह यह कहता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव चरित्र, गुण चरित्र को पहले कहकर दूत वहां पर लिखना शुरू करता है। एफेसस के कलीसिया में जब वो लिखता है, देखिए 2रा अध्याय उसकी पहली आयत, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है। प्रभु यीशु मसीह का संबोधन, प्रभु यीशु मसीह का गुण चरित्र, प्रभु यीशु मसीह का गुण स्वभाव, ये तीनों कलीसियाओं की शुरुआत में लिखने के बाद बाकी बातें लिखी गई है। एफेसस की कलीसिया में, एफेसस की कलीसिया के लिए पहली आयत में
स्मिरना की कलीसिया के लिए 8वीं आयत में जो मर गया था वो जो जीवित है। क्यों? क्योंकि स्मिरना की कलीसिया सताव के बीच में से गुजर रही है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उनके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती थी, उनके लिए विश्वास का आधार था। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह अगर जीवित नहीं हुआ तो हमारा विश्वास निराधार है। हम आज इस विश्वास को जो हम पकड़े हैं वो जीवित विश्वास है, मरा हुआ विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। इस प्रकार स्मिरना के विश्वासियों को वहां पर उत्साहित करते हुए स्मिरना की कलीसिया को दूत दिया गया। परगमुम की कलीसिया के संबंध में वहां पर परगमुम की कलीसिया को यीशु मसीह को दोधारी और चोखी तलवार से के उस स्वभाव से और चरित्र से संबोधन करते हुए परगमुम की कलीसिया को लिखना शुरू करते हैं। हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत निकाल, पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत, पहला अध्याय। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। 16वीं आयत में पढ़ते हैं, उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। दूसरा अध्याय 12वीं आयत हमने पढ़ लिया, और दूसरा अध्याय 16वीं आयत पढ़े, वो तलवार शब्द वहां पर भी है। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार वो न्याय को दिखाता है, दंड को दिखाता है, श्राप को दिखाता है, अंतिम समय को दिखाता है, अंत को दिखाता है। हम यीशु मसीह के ऐसे एक संबोधन से परगमुम की कलीसिया में हम प्रवेश करते हैं। जो एफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा, ये परमेश्वर का वचन उद्धार पाने वालों के लिए आशीष और उद्धार, जो यीशु मसीह को ठुकराते हैं उनके लिए श्राप का कारण है। तो परगमुम की कलीसिया के लिए सबसे पहले इस यीशु मसीह का संबोधन जैसे एफिसस के लिए, स्मिरना के लिए था, वैसे परगमुम के लिए। आइए हम 13वीं आयत में जाते हैं। 13वीं आयत, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया, वहां शैतान रहता है। सबसे पहले हमने शहर के बारे में देखा, उस शहर के इतिहास, उसकी भूमिका, उसकी खासियत, और किस प्रकार एक सर्प देवता की पूजा करने वाले, आराधना करने वाले मूर्ति पूजकों का गढ़, शैतान का गढ़ परगमुम। उस परगमुम को हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे वहां पर दिखाया गया। हमने देखा वो दोधारी और चोखी तलवार उसके हाथ में है। अब 13वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह इनके बारे में क्या कहता है? पहला हमने शहर देखा, दूसरा हम यहां पर इनकी सराहना देखते हैं। फर्स्ट इज सिटी, सेकंड कमेंडेशन। प्रभु यीशु मसीह इनको सराह रहे हैं। कैसे सराह रहे हैं? 13वीं आयत में लिखा है, मैं तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। परगमुम की कलीसिया, परगमुम के विश्वासी, परगमुम के संत कहां पर है? शैतान के गढ़ में है, जहां पर शैतान का सिंहासन है। हम इस प्रकार कहते हैं शैतान का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। झूठी धर्म, झूठी शिक्षा, मूर्ति पूजकों का हेडक्वार्टर था परगमुन, और यहाँ पर शैतान का सिंहासन है। हम जब इस भाग को पढ़ते हैं तो हमारे देश के साथ हम इसको तुलना कर सकते हैं। हम हमारे देश के साथ हम इसकी तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अस्किलिपियोस सर्प देवता की पूजा होती थी, जो कि बीमारों को चंगाई देता था, जो बीमारों को चंगाई देता था। और ये अस्किलिपियोस जो था वो सर्प का रूप था, उसका सर्प का रूप था। और आपको एक बात बता दूं, मुझे इस परगमुन की कलीसिया का जब अध्ययन कर रहा था तब मेरे एक बहुत बड़ी खोज और सवाल का जवाब मिला। मेरी बहुत बड़ी खोज और सवाल का जवाब मिला। मेरी पत्नी जो
फौज में मेडिकल डिपार्टमेंट में थी, 20 साल सेवा की, और इस बात को वो भी पूछती थी। कई लोगों से मैंने पूछा वो सवाल क्या है, आप किसी भी अस्पताल में या किसी भी डॉक्टर के लेटर पैड में या किसी डॉक्टर के गाड़ी के पीछे आप उस मेडिकल साइन को, चिन्ह को देखेंगे। उस मेडिकल साइन में क्या दिखता है? 2 डंडा दिखेगा, उसमें एक सांप दिखेगा। ध्यान देना आप। किसी अस्पताल में, किसी डॉक्टर के लेटर पैड में या मेडिकल से जुड़े हुए, मेडिसिन से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में ये मेडिसिन का चिन्ह आप सांप देखेंगे। मैंने कई बार सोचा ये चिकित्सा के क्षेत्र में सांप क्यों रखा गया है। आपको बताऊं, जब मैं अध्ययन कर रहा था तब मुझे पता लगा ये परगमुन का जो शहर था, यहां पर चंगाई होती थी। यहां पर ये चिकित्सा का शहर था, और ये सर्प पूजा से लोग बीमारी से चंगाई प्राप्त करने का अंधविश्वास था। और कोई व्यक्ति जब बहुत बीमार हो जाता था, वो क्या करता था, रोड में नीचे धरती पर वो लुढ़कता था और उसके ऊपर सांप को लपेटा जाता था, और वो विश्वास करते थे कि उस सांप के लपेटे जाने से इसकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर चिकित्सा के संबंध में, मेडिकल साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा एक क्या बोलना चाहिए, मेडिकल स्कूल था, ठीक है। और इस प्रकार ये जो अस्क्लेपियोस है, जो सर्प के समान था, उसकी यहाँ पर पूजा होती थी। अब आप सोच कर देखिए, हम जानते हैं सर्प अदन की वाटिका में, जिसमें से होकर शैतान प्रवेश करते हुए मनुष्य को बहकाया। यहाँ पर शैतान का सिंहासन हम परगमुन को देखते हैं, जहां पर अस्क्लेपियोस, जो सर्प का रूप का एक देवता की आराधना होती थी, और लोग बीमारों को लाते थे चंगाई प्राप्त करने के लिए। ऐसे एक शहर में, ऐसे एक गढ़ में जो शैतान का सिंहासन है, पढ़िए 13वीं आयत को, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है। कहां पर? परगमुन में रहता है, जहां शैतान का सिंहासन है। हमारे कल्पना के बाहर भारत के अनेकों ऐसे जगह में जो शैतान का गढ़ है। मैं जहां सेवा करता हूं, शैतान का गढ़ है, मूर्ति पूजकों का गढ़ है। शैतान के ताकतों को मेरी परिवार, कलीसिया के विश्वासी लोग अनुभव करते हैं। प्यारों, मैं इस बात को आपको खुलेआम बताना चाहता हूं। जो लोग आज तक शैतान की ताकत या ये अशुद्ध आत्माओं की ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं, एक बार मथुरा आ जाए, मैं बता दूंगा किस प्रकार मेरा परिवार, हमारे कलीसिया के लोग शैतान के गढ़ में सेवा करने के कारण, उसके क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण हम लोग आज भी इस शैतान के ताकत को अनुभव करते हैं। कलीसिया के विश्वासी लोग जो मूर्ति पूजा को छोड़कर आए हैं, उनके जीवन में इस ताकत को अनुभव करते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं, ऐसे जगहों में सेवा करना आसान नहीं है। आप जब तक उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपको विजय नहीं मिलेगी। भारत के अनेकों जगह में ऐसे शैतान के गढ़ हैं, शैतान के सिंहासन है, वहां पर सेवा करना आसान नहीं है। वो किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण करता है, शरीर के द्वारा, बीमारी के द्वारा, मानसिक निराशा के द्वारा, तंगी मुसीबत क्लेश के द्वारा, विरोध के द्वारा, सताव के द्वारा। शैतान अपने सिंहासन में बैठकर जो संसार उसके चुंगल में है, उसके गढ़ में अगर हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर उस रोशनी और दीपक के साथ अगर खड़े हैं, मैं इस बात को बताना चाहता हूं प्यारों, आसान नहीं है। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी, वचन की भरपूरी, परमेश्वर का सामर्थ्य अगर हमारे अंदर नहीं है, हम ऐसे जगहों में टिक नहीं सकते। शैतान का सिंहासन परगमुन, वहां पर प्रभु की एक कलीसिया थी। प्रभु इनको सराह रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। मैं जानता हूं तुम लोग कहां रुके हुए हो, वहां कहां है तुम्हारी कलीसिया। या लिखा है, शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। जय मसीह की। परगमुन के विश्वासी लोगों के बारे में यहां पर प्रभु कहता है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है। सोच कर देखिए, दिन और रात 24 घंटे ऐसे एक सिंहासन के बीच में जगह में ये परगमुन का कलीसिया के विश्वासी लोग डगमगाने वाले विश्वासी नहीं थे हमारे समान। जहां पर एक बुखार आ जाए, एक महामारी आ जाए,
तो सक पकाने लगे, गड़बड़ाने लगे, अस्थिर होने लगे। हम अपने अपने जीवन में विश्वास की अस्थिरता को दिखाने लगे। देखिए इनको, प्रभु इनके बारे में क्या कहता है। शैतान के सिंहासन में रहने वाले विश्वासी, परगमुन के विश्वासियों के बारे में कहता है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है। आज हमारी समस्या विश्वास के जीवन में जो लड़खड़ाने का स्वभाव, हम लोग इतना जल्दी लड़खड़ा क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा जो नींव है वो स्थिर नहीं है। ये हमारा जो विश्वास का जो नींव है वो स्थिर नहीं है। हम भावनाओं में बहक जाते हैं। देखिए, मसीही जीवन भावनाओं से जिया नहीं जाता। आज आपकी भावनाएं अच्छी है, सुबह आपने उठा है, आज मजा आ गया, शरीर में तंदुरुस्ती महसूस हो रही है, आराम महसूस हो रहा है, मसीही जीवन बहुत अच्छा है। कल सुबह उठते हैं, नाक बहने लगता है, टांगे में, कमर में दर्द हो गया है, जेब खाली हो गया, अरे यार मसीही जीवन मजा नहीं आ रहा। भावनाओं से जीने वाले विश्वासी लोग, मसीही जीवन भावनाओं से जिया नहीं जाता। भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे विश्वास का आधार भावनाएं नहीं है। हमारा विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है। हमारा विश्वास का नेव प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु का वचन है, प्रभु के वायदे हैं। इस नेव पर जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे, हम लोग अस्थिर विश्वासी लोग होंगे। आइए, प्रभु यीशु मसीह जब चेलों से ऊपर के कमरे में जब समय बिता रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे 15वां अध्याय, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बने रहने के संबंध में उनको सिखाया। अबाइड इन मी, ये स्थिरता कैसे आएगी? हम लोग इतने अस्थिर क्यों हैं? घटनाओं से अस्थिर हो जाते हैं, क्लेश, संकट, मुसीबत, बीमारी, विरोध, सताव से अस्थिर हो जाते हैं। अलग अलग अनुभवों के कारण जो हमारे अनुकूलता में नहीं, उसमें अस्थिर हो जाते हैं। तो ये अस्थिर होने का कारण क्या है? मैंने आपको बताया, एक कारण हम भावनाओं में जीते हैं, हमारे अंदर जैसा महसूस करते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं, भावनाएं। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मसीह जीवन बेकार है। कल बोलेंगे आज बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा गाना वाना सुन लिए और शरीर में थोड़ा ताकत आ गई, जेब में थोड़ा पैसा आ गया, मसीह जीवन बढ़िया है। ये भावनाएं तो बदलती रहेगी। तो भावनाएं अगर बदलती रहेगी तो क्या मसीह जीवन का रंग भी बदलता रहेगा? विश्वास का नेम क्या अस्थिर और स्थिर होता रहेगा? नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय निकालिए, प्रभु यीशु मसीह वहां पर सच्ची दाखलता जो वो है उसके बारे में वो सिखा रहे, फलवंत जीवन के बारे में बता रहे। तो फलवंत जीवन में स्थिरता कैसे आएगी? स्थिर फल कैसे उत्पादन कर सकते हैं? 15 अध्याय 6वीं आयत, ये स्थिरता का पहला कड़ी, कहां पर हमें स्थिर रहना है? यदि कोई मुझ में बना रहे। एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है, कुछ भी हो जाए प्रभु को छोड़ना नहीं है। जो मुझ में बना रहे, प्रभु का स्वभाव, प्रभु के वायदे, प्रभु का वचन। आगे पढ़ते हैं, आइए हम उसकी 7वीं आयत पढ़ते। पहला, यीशु मसीह में स्थिर रहे, बने रहे। 7वीं आयत, यदि मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, दूसरा प्रभु की बातें उसमें बनी रहे। 9वीं आयत, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह, दूसरा उसके वचन में, और तीसरा उसके प्रेम में। 11वीं आयत पढ़े, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। तो प्रभु यीशु मसीह का आनंद है, अवसर या परिस्थिति अच्छी हो या ना हो, ये आनंद बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को पकड़ना पड़ेगा, यीशु मसीह में बने रहना पड़ेगा, उसके वचन में बने रहना पड़ेगा, उसके प्रेम में बना रहना पड़ेगा। तब ये आनंद हमारे अंदर बना रहेगा। है, नौकरी हो या ना हो, स्वास्थ्य हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, गरीबी हो या दरिद्रता या संपन्नता हो, हम भावनाओं से इस जीवन को नहीं जिएंगे। आपने देखा है कुछ विश्वासी लोगों का चेहरा कैसे उतरा रहता है, ऐसा लगता है कि ये सरकार का सारी चिंता उनके ऊपर, उनके कंधे पर, हमेशा एकदम सिकुड़े रहते हैं, एकदम आनंद दिखता नहीं है, एकदम क्या बोलना चाहिए, निरंकुश, निरुत्साहित विश्वासी। उनको क्या बोलना चाहिए, नींव उनका स्थिर है, इसीलिए वो परिस्थिति आधारित विश्वासी है, भावना आधारित विश्वासी है।
और इसलिए गिरगिट जैसा रंग बदलता है। गिरगिट को देखिए आप, गिरगिट का कैसे रंग बदलता है। ऐसे 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 सर उठाएगा और लाल रंग लेकर आता है वो गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं। हम लोग वैसे रंग बदलते हैं। क्यों? हमारे जीवन में वो स्थिरता नहीं आई है। प्रभु यीशु मसीह उस परगमुन के बारे में क्या कहता है? तुम लोग शैतान के गढ़ में रहने के बाद तुम लोग स्थिर हो, तुमको सलाम ठोकता हूं। यूहन्ना 15 में देखिए, उसका परिणाम देखिए, उसकी 14वीं आयत, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह वहां पर हमें पदोन्नति दे रहा है। यीशु मसीह के साथ की मित्रता कैसे होगी? कैसे होगी? यीशु मसीह हमारा मित्र कैसे बन सकता है? हमने उस गीत को गाते हैं ना, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु मसीह मित्र कैसे हो सकता है? ऊपर लिखी हुई बातें, यीशु मसीह में बने रहें। दूसरा, उसके वचन में बने रहें। तीसरा, उसके प्रेम में बने रहें। चौथा, उसके आनंद में बने रहें। तब यीशु मसीह कहता है, तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं तुमको मित्र होकर बुलाऊंगा, दास नहीं। तुमको मैं मित्र होकर बुलाऊंगा। मेरा समय आगे बढ़ता है, बहुत सारी बातें इसमें समझाना है। स्थिर रहना है। परगमुन की जो कलीसिया है, इस ऐसे एक परगमुन की भूमिका, ऐसे एक शहर जो उनके लिए अनुकूल नहीं था, प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में कह रहा है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है। मुझको पढ़कर बहुत अच्छा लगा उसमें, क्योंकि मैं अपने आप को उनके साथ तुलना करने लगा। जो मेरे नाम पर स्थिर रहता है, उसको जरा पढ़िए, कितना अच्छा लगता है। प्रभु हमारे बारे में ऐसा कह पाएगा क्या? तुम लोग मेरे नाम पर स्थिर रहते हो। हमको देखकर आज प्रभु ऐसा एक गवाही दे पाएगा। बीकानेर के विश्वासियों, अजमेर के विश्वासियों, अलवर के विश्वासियों, जोधपुर, उदयपुर, भारत देश के विश्वासियों, तुम लोग शैतान के गढ़ में रहते हो और मेरे नाम पर स्थिर रहते हो। प्रभु ये गवाही अगर देगा तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी। परगमुन की कलीसिया से उनके कहता है, तुम मेरे नाम पर स्थिर रहते। आगे पढ़ते हैं, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। देखो, ये लोगों की स्थिरता के बारे में यीशु मसीह अब समझा रहे हैं। पहले उसने कहा तुम लोग स्थिर रहते हो, अब इस स्थिरता को और समझा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का दिल गदगद हो रहा है परगमुन के बारे में समझाने के प्रति। उनकी स्थिरता की सीमा, द एक्सटेंट ऑफ देयर स्टेबिलिटी, उनकी स्थिरता की सीमा को वर्णन कर रहे हैं। स्थिरता की सीमा क्या है? पढ़िए क्या लिखा है। उनकी स्थिरता की सीमा इतनी थी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी किन दिनों में पीछे नहीं हटे, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुमने उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। प्रभु यीशु मसीह परगमुन के बारे में बोलते हैं, तुम्हारा विश्वास इतना बड़ा, तुम्हारा विश्वास इतना स्थिर, तुम्हारा विश्वास इतना सच्चा, तुम्हारा विश्वास इतना पवित्र, उन दिनों में भी जब मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास मारा गया, उन दिनों में भी तुम लोग वह स्थिर रहे। अब देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इनको सराह रहे हैं। अंतिपास का मतलब क्या है? अगेंस्ट। अंति मतलब अगेंस्ट, पास मतलब ऑल, अगेंस्ट ऑल, सबके विरुद्ध में खड़ा रहा हो विश्वास के लिए, यीशु मसीह के लिए। और ये अंतिपास जो है, हो सकता है कि परगमुन की कलीसिया का एक सदस्य या अगुओं में से वो एक हो। दुष्टता के विरुद्ध, विद्रोह के विरुद्ध, सताव के विरुद्ध ये अंतिपास खड़ा रहा और क्या हो गया? शहीद हो गया। वो शहीद हो गया। इतिहास में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक बैल को बनाया गया, पीतल का बैल, ब्रास बुल बोलते हैं, और पीतल के एक बैल को बनाकर अंतिपास को उसके अंदर रखकर जला दिया गया। इस प्रकार अंतिपास की मृत्यु हुई। ब्रास बुल के अंदर अंतिपास को डालकर लोगों ने जला दिया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं, तुम्हारी विश्वास की स्थिरता की सीमा मैं जानता हूं, उन दिनों में भी तुमने हटाया नहीं। कब? विश्वास योग्य साक्षी। अंतिपास के बारे में गवाही दी जा रही। अंतिपास तुम में उस स्थान पर, कौन सा स्थान पर? शैतान के सिंहासन पर, उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। यहां पर शैतान रहता है। यहां तक समझ में आ गया?
12 और 13। देखिए, बाइबल को खोद खोद कर पढ़िए, आपको हीरा मिलेगा, सोना मिलेगा। एक एक शब्द को निकालिए और उसको जोड़िए। जो व्यक्ति बाइबल को जोड़ना सीख गया, वो बाइबल पढ़ना सीख गया। पुराने नियम से जोड़िए, नए नियम से जोड़िए, पत्रियों से जोड़िए, सुसमाचारों से जोड़िए, इतिहास से जोड़िए। बाइबल को जोड़ जोड़ कर जब हम सीखते हैं, तब हम खोदते हैं, और जब खोदते हैं तो गहराई में जाल डालते हैं। गहराई में जब जाल डालते तो क्या मिलता है? बहुत सारी मछलियां मिलती, हीरा मिलता है, मोती मिलता है। और हमें हमें वहां पर प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव को देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, समय आगे जा रहा है। 14वीं आयत में हमने दो चीज देखा, शहर के बारे में हमने देखा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, सराहना को देखा, कमेंडेशन। तीसरा, अब हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह परगमन को देखकर बोलते हैं, यार निंदा की कुछ बातों को भी कहना चाहते, कंडमनेशन। थर्ड, तीसरा, निंदा, इनके अंदर कुछ ऐसी कमी देखी गई। हम जानते हैं एफिसस के बारे में क्या कमी थी? पहला प्रेम छोड़ दिया। स्मुरना के बारे में कोई कमी थी क्या? कोई कमी प्रभु ने नहीं देखा। आपने ध्यान दिया, स्मुरना की कलीसिया की कोई कमी प्रभु ने नहीं देखा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर कमी निकालने वाला नहीं है। हम लोग तो इंसान लोग हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग की आदत क्या है? जानबूझकर उसकी टांग खींचेंगे, जानबूझकर उसकी बुराई करेंगे। बुराई नहीं है तो बुराई ढूंढ कर निकालेंगे, उसका ठेका लेकर बैठे हम ऐसे लोग हैं, बुराई की ठेका ले लिया और उस काम को करने में इतने माहिर, अच्छाई दिखाने में भी हमारे आंखों से नहीं दिखता है। बुराई, रात के गहरी नींद में भी बुराई याद रहेगी। भलाई, आंखें फाड़ फाड़ के भी किसी की भलाई दिखा दे तो हमको नहीं दिखता है। ऐसे है हम लोग। प्रभु यीशु मसीह स्मरणा की कलीसिया में बुराई खोद कर निकालने के वाले प्रभु नहीं है। बुराई थी नहीं, निंदा नहीं किया। लेकिन एफिसस की कलीसिया के बारे में क्या कहता है? पर तुम्हारा पहला प्रेम तुमने छोड़ दिया। परगमुन के बारे में क्या कहता है? यहां देखिए 14वीं आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। प्रभु कहता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा विश्वास शैतान के सिंहासन में स्थिर, तुम लोग अंतिपास के मारे जाने में भी तुम लोग विश्वास में स्थिर रहे, सलाम। ठीक है भैया, अच्छी बात, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे दिख रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही। प्रभु सीधा बात करते हैं, हमसे भी सीधा बात करते हैं। हम लोग को क्या है, केवल भजन संहिता, नीति वचन बहुत पसंद है। किसी व्यक्ति से मैं पूछता हूँ, भैया क्या पढ़ रहे हैं आजकल? भजन संहिता पढ़ रहा हूँ। 2-2, 3-3 साल से भजन संहिता ही पढ़ रहा है। उसके बाद उसने थोड़ा सा पलटी मार के कहा, आजकल नीति वचन पढ़ रहा है। नीति वचन के बाद फिर से वापस भजन संहिता। इससे आगे हम लोग कुछ ना पढ़ना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं, ना सोचना चाहते हैं, है ना। पत्रियों से हम लोग गहराई की शिक्षा हम लोग ढूंढना नहीं चाहते। हम लोग उस चीज को पकड़ना चाहते हैं जो हमें सुनने के लिए अच्छा लगता है और हमें मजा आता है। लेकिन प्रभु हमारी तारीफ भी करता है, परगमुन की कलीसिया की तारीफ भी कर रहा है, लेकिन उनकी कमी को भी निकाल के दिखाता है। 14वीं आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी। क्या है? क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। पहला तो यहां पर निंदा का पहला कारण क्या था? बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। दूसरा कारण 15वीं है, वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। ठीक है भैया, निंदा के दो कारण, पहला बिलाम की शिक्षा और दूसरा निकलियों की शिक्षा। ठीक है, अब समय नहीं है। बिलाम की शिक्षा मैं रेफरेंस बता देता हूं, गिनती 22 से लेकर 25वां अध्याय, 22 अध्याय से लेकर 25वां अध्याय तक आप जाकर बिलाम और बालाक का जो इतिहास है पढ़ लीजिए। ठीक है, मेरे पास में समय नहीं है। कलीसिया अभी क्या हो गई? सेटल हो गई। स्मरणा की कलीसिया में सताव था, विरोध था, शहीद हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। औरतों के बाल को पकड़कर खींच खींच कर घरों से निकाल कर मारे जाते थे स्मरणा के समय। कितने साल? 212 साल, 312वीं ईसा बाद तक। ठीक है, उसके बाद परगमुन की कलीसिया जब आई, संसार में कलीसिया पैर रखना शुरू कर दी। संसार में थोड़ा अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी। अभी तक तो सताव था, बिखरे हुए थे, भाग रहे थे, गुफाओं में छुपे हुए थे, सेटल नहीं हुए थे। परगमुन की कलीसिया का जब समय आया तो क्या हुआ?
कॉन्स्टेंटाइन भाई साहब आने के बाद सताव रुक गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मसीहत को धर्म का दर्जा मिल गया। अब कलीसिया थोड़ी सी अपना पैर संसार में रखने लगी है, सेटल होने लगी। अब संसार में पैर रखने लगी है तो क्या हुआ है, मिलावट होने लगा। तो यहां पर प्रभु कहता है तुम लोग है, स्मरणा की कलीसिया में तो लोग भाग रहे थे, लोग अपने जान को देने तैयार थे, न्योछावर करने तैयार थे। अब थोड़ा सा आराम मिल गया परगमुन की कलीसिया। आराम जब मिला तो क्या हो गया, बिलाम की शिक्षा, निर्गमन की किताब 22वां अध्याय है, उसके उसके 22 अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक हम देखते हैं वो बिलाम की शिक्षा क्या थी। बिलाम को मिद्यानी और मोआबी लोगों ने उसको 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 खरीद लिया। मिद्यानी और मोआबी राजाओं ने बिलाम को खरीद कर ये कहा कि इजरायलियों के ऊपर तो श्राप दे दे। देखो परमेश्वर ने कहा था बिलाम को तो कुछ भी ऐसा मत करना। तो मिद्यानी और मोआबी लोग जब इजरायलियों की गिनती ज्यादा देखे तो उन्होंने बिलाम को पकड़ लिया। बिलाम को पकड़ के कहा तू एक काम कर, उसको खरीद लिए और खरीद के कहा कि इजरायलियों को तूने क्या किया है, तो उसको श्राप देना। परिणाम क्या हुआ, गिनती का किताब 31वें अध्याय उसके 8वीं आयत में क्या हुआ, इजरायलियों के द्वारा ही बिलाम मारा गया। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, ये बिलाम के अस्तित्व के कारण उसने बालाक को ये आज्ञा दिया कि इजराइल को भ्रष्ट कर दे, इजराइल को भ्रष्ट कर दे। दो तरीके से, इजरायलियों को अन्य जातियों से विवाह करने के द्वारा और दूसरा मूर्ति पूजा करने के द्वारा। 31वां अध्याय गिनती का किताब 15 और 16 रेफरेंस ले लीजिए, समय नहीं है समझाने के लिए। तो ये मिलावट, इजरायलियों को परमेश्वर अलग एक राष्ट्र, चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का गण, उनको बिल्कुल भी इस संसार से मिलावट करने की अनुमति नहीं थी। इजरायलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, इजरायलियों को परमेश्वर ने वाचा दिया, इजरायलियों को परमेश्वर ने बलिदान की विधि दी, इजरायलियों को परमेश्वर ने राजाओं को दिया, इजरायलियों को परमेश्वर, जो परमेश्वर का दिल का धड़कन है, परमेश्वर बार बार मन फिराने के लिए भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। यहां पर बिलाम के द्वारा उसको खरीद कर उन्होंने क्या किया, इजरायलियों के अंदर मिलावट। मिलावट कैसे, इजरायली लोग अन्य जातियों से विवाह कर कर इस मिलावट को लाए। दूसरा है मूर्ति पूजा के द्वारा। हम मलाकी की किताब में और नहमाया के किताब में जब हम पढ़ते हैं, बंधुआई 70 साल की बंधुआई के बाद वापस जब इजरायली लोग अपने देश में आए, उन्होंने उस समय भी ऐसे ही किया। इसलिए मलाकी की किताब में भविष्यद्वक्ता कहता है मैं स्त्री त्याग से नफरत करता हूं। क्यों मलाकी ने ऐसे लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने इजरायली पत्नियों से तलाक दिया और दूसरे पत्नियों से, अन्य जाति पत्नियों से तलाक देकर पुनः विवाह किया। परमेश्वर कहता है मैं तलाक से नफरत करता हूं। नहमाया के 13वें अध्याय में हम इस इजरायलियों की इस मिलावट के स्वभाव को हम पढ़ते हैं। और यहां पर प्रभु परगमन की कलीसिया से कहता है तुम लोग अब संसार में पकड़ बना चुके हो, संसार अब कलीसिया के अंदर आ गया है, सांसारिकता उनके स्वभाव में आ गया है, और इसलिए बिलाम की शिक्षा तुम्हारे बीच में भी आ गई, जो इजरायलियों का पतन का कारण था। और इसलिए क्या हुआ, ये मिलावट के कारण, ये संसार इनके अंदर आने के कारण क्या हुआ, संसार के साथ संपर्क बढ़ गया, सोशल कांटेक्ट। संसार के साथ जब कलीसिया का संपर्क बढ़ जाता है तो सांसारिकता अपने आप कलीसिया के अंदर आ जाती है। आज की समस्या भी यही है, सांसारिकता हमारे कलीसिया के अंदर जड़ पकड़ लिया है। इसीलिए हमारे अंदर सामर्थ नहीं है, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, हमारे अंदर अलगाव नहीं है। परगमुन से प्रभु कहता है बिलाम की शिक्षा से तुम लोग धोखे खा गए। दूसरा क्या है, 15वीं आयत, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकलियों के बारे में हमने एफेसस की कलीसिया में हमने देखा था 2:6, ये निकलियों के बारे में हम देखते हैं। ये निकलियों की शिक्षा क्या है, कलीसिया के अंदर साधारण विश्वासियों की आजादी को भंग करना, पहला। दूसरा, कलीसिया के अंदर अगुवे और साधारण विश्वासियों के बीच में भिन्नता पैदा करना। ठीक है, और ये निकली कौन था,
अंताकिया की कलीसिया में एक डीकन था जो विश्वास को छोड़कर चला गया था। अपोस्टेट ऑफ एंटियोक चर्च, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 5, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 5 है। निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। परगमुन की कलीसिया के लिए निंदा, पहला बिलाम की शिक्षा के कारण क्या पढ़ते हैं, बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए। देखो वहां पर लिखा मूर्तों के बलिदान खाए और वे विचार करे। बिलाम की शिक्षा, इजरायलियों को श्राप देने के लिए उसको पकड़ा गया। गिनती का किताब 22वां अध्याय और गिनती का किताब 25वें अध्याय तक उस पूरे इतिहास को पढ़ते हैं। निकलियों की शिक्षा, परगमुन में ये 2 कमी को प्रभु निकाल कर बताता है। प्यारों, आज हमारी कलीसिया के भी समस्या यही है, हम लोग संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह का महायाजकीय प्रार्थना को निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह वहां पर पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, यूहन्ना 17 का 14, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। कलीसिया संसार में एक क्या बोलना चाहिए, एक हम पत्रस की पत्री में वो शब्द है, पहला पत्रस निकालिए, पहला अध्याय, उस शब्द को हम अच्छे से पत्रस की पत्री में पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी पहली आयत, परदेशी है। ये कलीसिया संसार में परदेशी है। ये परदेशी है, हम लोग यहाँ के नहीं है, हम लोगों का देश स्वर्ग का है। पहली आयत, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम। देखिए पत्रस ने कलीसियाओं को कैसे संबोधित किया। इस संसार की कलीसिया ने परदेशियों के नाम, जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ समय के क्या सफर करने वाले लोग हैं, तात्कालिक है। हमारा घर यहाँ पर नहीं है, हमारा यहाँ पर जीवन अस्थिर है। हम स्वर्ग के लिए है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। और इसलिए कलीसिया, परगमुन के कलीसिया के बारे में प्रभु कहता है, तुम लोग यहाँ पर अपनी पकड़ बना चुके हो। उसका कारण क्या हुआ? संसार तुम्हारे अंदर आ गया, संसार की स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गई। प्यारो, हम लोग को परमेश्वर ने परदेशी होकर रखा। हम लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और उस कुछ समय में हमें परदेशी होकर रहना है, तात्कालिक सफर करने वाले हैं हम लोग। ऐसे लोग हैं। पहली सदी की कलीसिया स्टेफानोस के उस शहीद होने के बाद, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय, स्टेफानोस शहीद होता है। 8वें अध्याय की शुरुआत में क्या पढ़ते हैं? स्टेफानोस के शहीद होने के बाद वहां पर विश्वासी लोग तितर बितर हो गए। तितर बितर होकर, परदेशी होकर रहने के बावजूद भी उन पहली सदी के विश्वासी लोग क्या करते थे? सुसमाचार का प्रचार, परदेशी होकर सुसमाचार का प्रचार। हम लोग इस संसार में, प्यारे भाइयों बहनों, आज इस बात को हम स्मरण दिलाएं, हम इस संसार के नहीं हैं। संसार हमसे बैर रखता है, सताव बढ़ चुका है। प्यारो, हमें परमेश्वर हमारी नींद से उठा रहा है इस बात को याद दिलाने के लिए। तुम लोग यहाँ पर तात्कालिक हो, तुम लोग कुछ समय के लिए हो, तुम लोग सफर करने वाले हो, तुम लोग यहाँ पर परदेशी हो, यहाँ पर तुम लोग अस्थिर हो। तुम्हारा स्वदेश वो स्वर्ग, जहां पर तुम्हारी नागरिकता है, वहां पर तुम्हारे मन को लगाओ। सांसारिकता परगमुन की कलीसिया में आ गई। स्मरणा के समय शैतान सताव के द्वारा कलीसिया को बर्बाद करने की कोशिश किया। रोम में 10 शासकों को लेकर आया, नेरो से लेकर डोमिशियन तक। 212 साल की पीड़ा शैतान सताता रहा, कलीसिया हारी नहीं। जय मसीह की। शैतान का दूसरा हथकंडा क्या था? अरे इन लोग को कितना भी मारो, इन लोग फिर उठ जाते हैं, फिर प्रचार करने लगते हैं। शैतान सोचा अब एक काम करते हैं, इनको सताव से अब अगर इनको सबक नहीं सिखाए, अब मैं इनके कलीसिया के अंदर संसार को लेकर डाल दूंगा, ये लोग सब सो जाएंगे। देख रहे हैं शैतान का चाल। शैतान बहुत चालाक है, बहुत चतुर है।
धोखेबाज, झूठों का पिता, भाइयों को दोष लगाने वाला, ये शैतान आज हमारे जीवन में भी इस संसार को हमारे अंदर घुसाकर ऐसा एक षड्यंत्र रचा जहां पर हमारे अंदर ये सामर्थ आज इसलिए नहीं है। हम लोग इसलिए डरपोक लोग हैं, हम लोग इसलिए आज कायर लोग हैं, क्योंकि मेरे अजीजों ये सामर्थ चला गया। क्यों? संसार अंदर आ गया, ये संसार अंदर आ गया। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ये निंदा की बात को यहाँ पर कहकर उनसे कहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास अब समय बहुत कम रह गया, आगे बढ़ना चाहते हैं। परगमुन की जो कलीसिया है संसार से एकदम विवाहित हो गई थी। इट वॉज मैरिड टू द वर्ल्ड, संसार से एकदम विवाहित हो गई थी। वो परदेशी है कर कर वो भूल गए थे। इब्राहिम के बारे में हम क्या जानते हैं? वो परदेशी होकर तंबुओं में रहकर, तंबुओं को बनाकर सफर करता रहा। लूत के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? सदोम की ओर वो अपने तंबू को गाड़ता रहा। इब्राहिम परदेशी होकर सफर करता रहा विश्वास से, और लूत क्या किया? उसका भतीजा सदोम की ओर उसने अपने तंबू को गाड़ता रहा, गढ़ता रहा, संसार से जुड़ा हुआ था। इब्राहिम वो इब्राहिम वो परमेश्वर की ओर देखने वाला व्यक्ति, वायदा किया हुआ देश की ओर चलने वाला व्यक्ति परदेशी होकर रहा। और इसलिए आज कलीसिया और संसार के बीच का वो फर्क बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, वो सुंदर फाटक के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, लंगड़ा व्यक्ति, याद है आप लोग? है 2 अध्याय में पेंतकुस्त के दिन के प्रचार, 3000 लोगों की बपतिस्मा के बाद पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। घटना आपको याद है, सुंदर फाटक के नीचे एक आदमी भीख मांग रहा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, तो ये भिखारी जो भीख मांगता था, बोला पतरस और यूहन्ना को देख के उसने मांगा। पतरस वहां पर यूहन्ना के साथ खड़े होकर उसको टकटकी लगाकर देखा। और ये आदमी सोचा कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, आज तक मेरे को ऐसे किसी ने नहीं देखा, इतना टाइम भी नहीं दिया। पतरस और यूहन्ना वहां पर खड़े हो। उसने पतरस ने क्या कहा? सोना और चांदी मेरे पास नहीं, लेकिन उसने वहां पर क्या कहा? हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। पतरस ने कहा हमारी ओर देख, मैं यहाँ पर हूँ, यूहन्ना हमारी ओर देख। ये भिखारी सोचा यार आज तो लॉटरी लग गई, ऐसा किसी ने नहीं कहा। इतने साल से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, कमा रहा हूँ, जी रहा हूँ, हमारी ओर देख किसी ने नहीं कहा। उसने सोचा कुछ दिखाएगा आज पतरस और यूहन्ना। पतरस ने क्या बोला? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो मैं है मेरे हाथ में उससे मैं देना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 7 लिया है, जो है मेरे पास मैं तुझे देना चाहता हूँ। पतरस ने क्या दिया? अपना दाहिना हाथ दिया, उसने यीशु मसीह को दिया। ये आदमी पतरस के हाथ को पकड़कर, वहां पर लिखा है उसके 11वें 12वें हाथ में, कूदने लगा। 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए थे, लेकिन गए कितने थे? पतरस और यूहन्ना। इस व्यक्ति को वहां पर कूदते हुए उसको भी लेकर प्यारे अजीजों, वहां पर पतरस और यूहन्ना ने जो कहा हमारी ओर देख, क्या हम आज इस संसार को देखकर, हमारे आस पड़ोस को, लोगों को देखकर हम कह सकते हैं क्या हमारी ओर देखिए? हम कितना हम लोग को लोग मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, हमारी ओर देखिए। प्यारो, आज हम इस बात को कहे, हे प्रभु हम लोग परदेशी लोग हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 16वीं आयत, हम अगला पॉइंट, चौथा, चेतावनी, वार्निंग। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। वहां पर संदेश यह है परगमुन की कलीसिया के लिए, मन फिराए। एफिसस की कलीसिया में क्या पढ़ते हैं? 2:5 में, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। प्रभु यीशु मसीह के पास हम कभी भी आकर मन फिरा सकते हैं। मन फिराने का मतलब क्या है? यू टर्न लेना, जो चीजों को करते हैं उसको छोड़ देना, उसके लिए मर जाना। रोमी 6:11, पाप के लिए मरा हुआ समझना, हम मर जाए। मन फिराना मतलब उसमें से निकलना। मोन्टैनियो है उसका ग्रीक वर्ड, यूनानी शब्द, मतलब एक यू टर्न करना, एक यू टर्न। मन फिराना अफसोस करना नहीं है। रिपेंटेंस इज नॉट टू फील सॉरी। मैं गाड़ी चला रहा हूं, कार चला रहा हूं, सामने वाले गाड़ी को जाकर मार दिया, मैं क्या करता हूं? गाड़ी से निकलता हूं और मैं बोलता हूं भाई साहब सॉरी, माफ कीजिएगा। वो मन फिराव नहीं है, वो अफसोस है।
बाइबल में अफसोस के बारे में नहीं लिखा है, बाइबल में मन फिराव के बारे में लिखा है। मन फिराना मतलब मन को फेरना, बदलना। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने जब वो आपे में आया तो मन फिराया। जक्कई लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय, उसने मन को फिराया। सामरी स्त्री यूहन्ना रचित सुसमाचार 4था अध्याय, उसने मन को फिराया। मन फिराना मतलब हमारे आपे में आना। मैं ऐसे कहता हूं, अपने आपे में आना। हम कहां गिरे हैं महसूस करना और वहां से उठना। यहां पर परगमुन के लिए कहता है, क्या कहता है? मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। चेतावनी है। आखिरी पॉइंट 17वीं आयत। जिसके कान हो, आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचार करना चाहिए भैया, जिसके कान हो सुन ले। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुन लो क्या लिखा है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। हमने शहर के बारे में देखा, हमने उनकी सराहना के बारे में देखा, हमने उनकी चेतावनी के बारे में देखा। आखिरी में यहां पर वायदा, प्रॉमिस, 3 वायदा है। 3 वायदा एफेसस की कलीसिया के लिए। हम 7वें आयत में वायदा पढ़ते हैं, क्या है? जो जय पाए जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने पाए। स्मिरना की कलीसिया में, जिसको कान हो सुन ले, स्मिरना की कलीसिया के लिए वायदा क्या है? क्या लिखा है? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी और उसे दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी और जीवन का मुकुट दूंगा। परगमुन की कलीसिया के लिए वायदा क्या है? 3 है। पहला 17वीं आयत में लिखा है, गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ना, ये गुप्त मन्ना क्या है? स्वर्ग से उतर आया हुआ रोटी, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति और आत्मिक सामर्थ। यूहन्ना 6:51। प्रभु यीशु मसीह के साथ का जो संबंध, संगति, उसमें से यीशु मसीह में से खाना, यीशु मसीह से तृप्त होना। जिस प्रकार इजरायलियों को 40 साल परमेश्वर ने मन्ना देकर खिलाया, जो हमारा जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मन्ना है, उसमें से रोज खाते जाना और स्थिर होना। दूसरा वायदा क्या है? और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। ये श्वेत पत्थर क्या है? ये श्वेत पत्थर है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वीकार किया जाना और उस अनंत विजय को प्राप्त करना, इटर्नल विक्ट्री। ये श्वेत पत्थर मतलब उस आत्मिक जीवन में विजय की प्राप्ति। निराशा नहीं, पराजय नहीं, आत्मिक जीवन में विजय। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 37 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हम लोग जयवंतों से भी बढ़कर हैं। कुरिन्थियों की पत्री में हम करते हैं, हमें रोज बरोज जय के उत्सव में ले चलता है। तीसरी बात हम क्या पढ़ते हैं वहां पर? और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। क्या लिखा होगा? एक नाम। पहला क्या है? गुप्त मन्ना, दूसरा श्वेत पत्थर और तीसरा एक नाम। और ये नाम क्या है? स्वर्ग का धरोहर, ट्रेजर्स ऑफ हेवन। और हमारा जो स्वर्ग में अनंत उद्धार जो स्वर्ग में सुरक्षित रखी गई है, स्वर्ग का आत्मिक आशीष और हमारा उद्धार की अनंतता में जो सुरक्षा रखी है। पहला पत्रस 1 अध्याय 5 है, उस उद्धार की सुरक्षा जो अनंतता में रखी गई है। ये एक व्यक्तिगत संदेश प्रभु अपने प्रेम करने वाले परगमन की कलीसिया के लिए देता है। ये कलीसिया कैसी थी? समझौता करने वाली कलीसिया। किससे समझौता किया? संसार से, सांसारिकता से, पाप से इसने समझौता किया। आज भी हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं जब हम लोग समझौता करने वाले लोग हैं। घूस देने में हम लोग बिल्कुल शर्माते नहीं है और हम लोग रिश्तों में समझौता करते हैं, संबंधों में समझौता करते हैं। और इसलिए
परमेश्वर हमसे क्या कहता है? तुम्हारे अंदर बिलाम की शिक्षा, निकलियों की शिक्षा आ गई, संसार तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारे अंदर से वो स्थिरता चली गई, वो सामर्थ्य चला गया, पवित्रता की सामर्थ्य चला गया। प्यारे अजीजों, क्या संसार हमारे अंदर आज है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड संसार की ओर से है, प्रभु की ओर से नहीं है। ये शैतान की ओर से है। शैतान बहुत चालाक, चतुर, झूठा, दोष लगाने वाला, उसने हमारे अंदर इस संसार को कूट कूट कर डाल दिया है। इसीलिए ये कलीसिया इस संसार में आज प्रभावशाली नहीं हुई है। आइए हम इस दीवट को नीचे से निकालें, पैमाने के नीचे से निकालें, इस दीवट को निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है, उस पैमाने के ऊपर रखें। ये दीवट इस पैमाने के नीचे छिप गया है, क्योंकि क्या है? संसार और संसारिकता ने इसको दबा दिया है। समय है कि हम उस पैमाने के नीचे से इस दीवट को बाहर निकालें, इसको ऊपर रखें और संसार से कहें, हमारी ओर देखिए, आप हमारी ओर। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता